नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के लिए ट्रैफिक को लेकर के कुछ नए नियम आए हैं, तो उन नए नियमों को आपको जानना जरूरी है। और आपने अगर ऐसे नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके घर पर जो हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम है या जो हमारा पूरा ट्रैफिक का जो इंटेलिजेंस सिस्टम अभी स्मार्ट शहरों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, आपके घर में ऑनलाइन चालान भी आ सकता है। इसलिए ये नया नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे या सड़क परिवहन जो मंत्रालय है हमारा, उसका एक आंकड़ा है। वो आंकड़ा ये बताता है कि भारत में प्रति वर्ष 1.8 लाख जो दुर्घटनाओं में जो होने वाली मौतें हैं वो सड़क एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। मतलब यह है कि लगभग 1,80,000 जो भी मौतें होती हैं, उन मौतों का कारण भारत में एक साल में सड़क दुर्घटना या रोड एक्सीडेंट होती है। अकेले मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग 13,500 जो मौतें हैं लास्ट 1 ईयर में, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई। मतलब एमओआरटीएच का एक आंकड़े के अनुसार बताऊं तो भारत में प्रति 4 मिनट में एक मौत होती है सड़क दुर्घटना में। और ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा है कि हम लोग सड़क पर जा रहे हैं या रोड पर हम जाते हैं अपनी सुखद यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए, लेकिन वही यात्रा जो है कब अंतिम यात्रा में बदल जाती है। तो वही थोड़ी सी जैसे ही सावधानी हटती है या हम कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमारी यही यात्रा जो है अंतिम यात्रा बन सकती है। तो हमें क्या करना है कि जो भी ट्रैफिक के नियम है या जितनी सावधानी हो सकती है उतनी सावधानी हमें क्या करनी है, बरतनी है। हालांकि हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था इस दिशा में काम कर रही है। तो अभी नए नियम क्या हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे 6 नवंबर 2025 से मध्य प्रदेश के 5 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। इन 5 शहरों के लिए नए ट्रैफिक के नियम जारी किए गए हैं कि अगर आप दो पहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में यात्रा कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन 6 नवंबर 2025 से पहले एक बात और याद रखना है कि दूसरा जो यात्री बैठा होता था या जो दूसरा जो साथ में हमारे पीछे जो पीछे की बैक सीट पे जो बैठने वाला था, उसके लिए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं था। जो ड्राइवर है या जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए, चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य था। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, इन 5 शहरों में दो पहिया वाहन पर, टू व्हीलर पर दो लोग जो सवार हैं, उन दोनों लोगों के लिए अब हेलमेट को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी पहले चरण के अंतर्गत ये 5 शहरों में इस नियम को लागू किया गया है। आगे आने वाले समय में इसको पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में लागू कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि अब आप क्या देखोगे कि आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं, तो चाहे आप सिंगल जा रहे हो या डबल जा रहे हो, आपको हेलमेट अब कंपलसरी कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है कि डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट बताती है कि जो भी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते हैं और अगर उनमें रोड एक्सीडेंट का कंपैरिजन किया गया, तो जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था और जिन लोगों ने हेलमेट को नहीं पहना हुआ था, दोनों में जो रिस्क ऑफ लाइफ इन डेंजर या जो डेथ की जो रिस्क है, मौत के जो जोखिम है, वो 70% तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है। तो हेलमेट न केवल आपको जो है चालान से बचाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो आपका जो मौत का जोखिम है, रोड एक्सीडेंट में जो होने वाला जो डेथ रिस्क है, उसको भी 70% तक क्या करता है, कम करता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये हेलमेट पहनना जरूरी है। कौन कौन से 5 शहरों में इस व्यवस्था को अभी हाल ही में शुरू किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। अब एक बात आपको, चूंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में सबसे पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? तो 1988 में। कि मूल मोटर वाहन अधिनियम हमारे यहाँ 1988 में आया था। लास्ट टाइम इसमें संशोधन कब किया गया है? 2019 में, जिसमें चालान के रेट जो है या चालान की जो दर है उसको कई गुना तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल रूल्स या मोटर वाहन नियमावली कब आई थी सबसे पहली बार? 1989 में। और अभी नियमावली कौन सी चल रही है? 2025 की चल रही है।
तो ये नियम बहुत अच्छा नियम है, इसका हमें सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस नियम की वजह से केवल जहाँ पर ट्रैफ़िक की पुलिस की चेकिंग चल रही है या जहाँ पर बैरिकेडिंग है, केवल वहाँ पर पहन लिया, बाकी जगह हम बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये आपको अपनी सुरक्षा को ध्यान रखना है और हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला हेलमेट यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम बस चालान से बचने के लिए लो कॉस्ट फाइबर वाला हेलमेट यूज़ कर लिया या जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब हेलमेट पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चालान से बचना नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा जो है होता है जिसमें एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन होती है तो ये हमारे जान को बचाए। ये हमें प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आप अपनी यात्रा को सुखद और मंगलमय चाहते हैं तो हेलमेट को ज़रूर पहनें। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।